हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड परीक्षा पास में आ चुकी है और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आपकी तैयारी में मैं थोड़ा जोश भरने के लिए, धार देने के लिए, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए आपके लिए मैं साइंस कक्षा 8 के लिए पार्ट 1 से कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। 25 प्रश्नों की श्रृंखला है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। 25 के 25 ये प्रश्न आपको कहीं पासबुकों में, किताबों में देखने को नहीं मिलेंगे। ये मैंने पाठ के बीच में से ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न निकाले हैं जो आपकी परीक्षा में आने लायक प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं पार्ट 2 के भी प्रश्न इस वीडियो के बाद में डाल दूँगा तैयार करके अच्छी तरह से। आप सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझें। हमें रटना नहीं है, समझना है। और आप अच्छी तरह से उत्तर दे करके परीक्षा में अच्छी ग्रेड से, अच्छे नंबर से, अच्छे परसेंटेज से पास होंगे। जब तक आप तैयारी मेहनत नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। इसलिए पहला प्रश्न जो है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है बीज, खाद, कीटनाशी, जल। तो मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए इसमें हम जो मिलाते हैं वो है खाद। बी वाला हमारा सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जो दूसरा प्रश्न है वो यह है, फलीदार पौधों की फसल से भूमि में जिस तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, तो फलीदार पौधों की फसलों से भूमि के अंदर जो बढ़ती है वो है अमोनिया की मात्रा बढ़ती है। किसकी मात्रा बढ़ती है? सॉरी, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ती है। अमोनिया की मात्रा नहीं, नाइट्रोजन की मात्रा फलीदार पौधों से बढ़ जाती है। इसी प्रकार अगला तीसरा प्रश्न है, सिंचाई के लिए निम्न में से पारंपरिक तरीका नहीं है। सिंचाई के लिए पारंपरिक, जो परंपरागत रूप से चला आ रहा तरीका नहीं है। चेन पंप, टैंकली, रहट, ये तीनों तो पारंपरिक तरीके, जबकि जो ड्रिप वाला तरीका है ये एक आधुनिक तरीका है, पारंपरिक तरीका नहीं है। अगला प्रश्न जो है, हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग फसल की कटाई में, खरपतवार हटाने में, बीज की बुआई करने में, भूसे को दाने से अलग करने में, तो फसल की कटाई में किया जाता है। अगला प्रश्न, विभिन्न अंतराल पर, पांचवा प्रश्न है, विभिन्न अंतराल पर फसल को पानी देना क्या कहलाता है? तो विभिन्न अंतराल पर फसल को पानी देना सिंचाई के नाम से जाना जाता है। तो इसमें ए वाले ऑप्शन पर हम राइट कर देंगे। अगला प्रश्न है छठा, एक ही स्थान पर उगे एक ही प्रकार के पौधे क्या कहलाते हैं? तो एक ही स्थान के ऊपर उगे एक ही प्रकार के जो पौधे होते हैं वो आपके फसल कहलाते हैं। तो ए वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला जो है सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से रासायनिक उर्वरक है NPK, यूरिया, DAP, सभी। तो यहाँ पर जो रासायनिक उर्वरक है NPK, यूरिया, DAP ये सभी है। अगला प्रश्न, मुख्य फसल के साथ उगे अवांछनीय पौधे क्या कहलाते हैं? तो मुख्य फसल के साथ उगे अवांछनीय जो पौधे होते हैं वो खरपतवार कहलाते हैं। इसमें ऐसा ही हो जाएगा। इसी प्रकार से नौवां प्रश्न, 2,4-D नामक रसायन क्या है? 2,4-D नामक रसायन एक खरपतवारनाशी है। खरपतवार को हटाने के लिए, मारने के लिए, नष्ट करने के लिए 2,4-D केमिकल्स होता है। इसको पानी में मिला करके खेत में छिड़काव किया जाता है। अगला प्रश्न, उर्वरक होता है, उर्वरक एक मानव निर्मित पदार्थ होता है, न कि जैविक अनुपयोगी पदार्थ। खरपतवार नाशी नहीं होकर के एक ये मानव निर्मित पदार्थ है। तो उर्वरक में हम ए वाले में टिक लगा लेंगे। अगला प्रश्न, मछली के कोड लिवर तेल में कौन सा विटामिन होता है? तो मछली के कोड लिवर तेल में विटामिन डी होता है, विटामिन डी। अगला प्रश्न ये है, 12वां प्रश्न है, शीत ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? शीत यानी कि जो ठंड का मौसम होता है, प्रारंभ होता है, तो उस समय हम रबी की फसल लगाते हैं। कौन सी फसल लगाते हैं? रबी की फसल लगाते हैं। ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही। शीत ऋतु में रबी की फसल लगाई जाती है। 13वां प्रश्न, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो वर्षा के ऋतु में आप जानते हैं मक्का वगैरह बोते हैं, हमारी तरफ तो ये ज़्यादा बोया जाता। तो खरीफ की फसल, कौन सी फसल हो जाएगी? खरीफ की फसल। अगला 14वां प्रश्न, गेहूं कौन सी फसल है? रबी की फसल है कि खरीफ की है, जायद की फसल है या कोई नहीं? तो जो गेहूं होती है ये रबी की फसल होती है।
सर्दी के मौसम में बोई जाती है। अगला प्रश्न, मक्का कौन सी फसल है? रबी फसल, जायद फसल, खरीफ फसल, कोई नहीं। तो जो मक्का होता है वो खरीफ की फसल होता है। अगला प्रश्न, गेहूं की कटाई किस त्योहार के आस पास होती है? तो गेहूं की कटाई हमारे जो होली होती है, होली के आसपास होती है। अगला प्रश्न 17वां, असमतल भूमि में सिंचाई की सबसे कारगर विधि कौन सी है? तो असमतल उबड़ खाबड़ भूमि में हम छिड़काव तंत्र यानी कि फव्वारा जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं उनके द्वारा ये होगा। तो ए वाला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है 18वां, बागवानी फसल के पादपों की जड़ों में सीधे ही पानी पहुंचाने की विधि कौन सी है? तो बागवानी के लिए सीधे उनकी जड़ों में हम जो पाइप डालते हैं पतली पतली, उसे ड्रिप सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो इसमें बी वाला ड्रिप वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 19वां, लेग्यूमिनस यानी कि दलहनी पादपों की जड़ों में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? तो जो लेग्यूमिनस दलहनी पादप है, चना है, इनके जड़ों के अंदर जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में और उसके यौगिकों में बदलने का काम करता है। अगला प्रश्न, हल चलाया जाता है बैलों की जोड़ी से, ऊंट से, उपर्युक्त दोनों से, किसी से नहीं। तो हल चलाने का काम जो है वो बैलों की जोड़ी से भी किया जा सकता है और ऊंट से भी किया जा सकता है। इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा सी वाला हो जाएगा, उपर्युक्त दोनों। अगला प्रश्न इस प्रकार है, कल्टीवेटर संचालित होता है। कल्टीवेटर को ग्रामीण भाषा में हमारे तरफ इसको टिलर के नाम से जाना जाता है। तो ये जो कल्टीवेटर होता है ये ट्रैक्टर द्वारा, बैलों द्वारा, घोड़ों द्वारा, ऊंट द्वारा, तो कल्टीवेटर लोहे का बड़ा बना भारी यंत्र होता है, तो ये ट्रैक्टर के द्वारा संचालित होता है। ये वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जैविक खाद का लाभ है। जैविक खाद जो किसान अपने खेतों के पास में या अपने बाड़े में, नहरे में, कहीं पर भी खड्डा खोद करके अपने पशु का जो मलमूत्र डालता है उससे खरपतवार या खरपतवार से जो एक खाद बनती है उसे जैविक खाद के नाम से जाना जाता है। इसके क्या लाभ हैं? इसमें ए में दिया हुआ है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है, मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि होती है, मिट्टी में मित्र जीवाणु की संख्या में वृद्धि होती थी। तो सारे ही लाभ हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त डी, यानी कि सारे के सारे लाभ जो है ये हमारे जैविक खाद के हैं। अगला प्रश्न, थ्रेसिंग क्या है? देखो, थ्रेसिंग शब्द थ्रेसर से आया है। थ्रेसर बना ये गाँव में प्रचलित है। थ्रेसर ये होता है बीजों को भूसे से अलग करना, मिट्टी को पोला करना, खरपतवार हटाना, खेत में पानी देना। तो थ्रेसिंग का अर्थ क्या है, ये क्या है? तो इसका पहला ऑप्शन है कि ये जो एक मशीन होती है इसका उपयोग बीजों को भूसे से अलग करने में किया जाता है। तो ए वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है, ये खरपतवारनाशी है या एक जहरीली दवा है जो अनुपयोगी है, या एक कोई यंत्र मशीन है? क्या है? तो नाइट्रोजन एक पोषक तत्व है। और नाइट्रोजन के बारे में ये भी है कि नाइट्रोजन की जो मात्रा है प्रकृति में 78% है। सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन ही है। अगला प्रश्न 25वां, खुरपी, दरांती, बेलचा, हल, कुदाली, सीड ड्रिल और कल्टीवेटर इत्यादि यंत्र क्या है? खेती के औजार है कि खिलौने हैं कि घरेलू औजार है? इनमें से कोई नहीं है। तो खुरपी, दरांती, बेलचा, हल, कुदाली, सीड ड्रिल और कल्टीवेटर ये सारे के सारे हमारे खेती के औजार है, कृषि के औजार है। किसान इनका उपयोग खेती करने में करता है। तो ये 25 प्रश्न पार्ट 1 के कंप्लीट हुए हैं। आप इन सभी का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं वापस रिवाइज कर देता हूँ एक बार। ये आपके पहला पेज है और ये आपके सेकंड पेज है, ये थर्ड पेज है और ये 4 पेज है और ये 5 नंबर का पेज है।
इसी प्रकार से मैं पार्ट 2 की भी 25 प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है वो लाऊंगा। आप इनको समझे, नोट्स बनाए, या अभी नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप इनको अच्छी तरह से समझ लें और परीक्षा की तैयारी को अच्छी तरह से करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सभी का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।